नमस्कार दोस्तों, मैं त्रिलोक शर्मा एग्जाम फंडा यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग। सभी लोग जुड़ जाइए। और देखिए दोस्तों, हम पढ़ रहे थे यूनिट डिजिट में आज अपनी 6 क्लास पढ़ने वाले हैं। काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं। चंपा देवी एनडीए में, हाँ भाई, अवनेश, संदीप कुमार, दीपिका हीरवार, अंजलि वर्मा, मीना जी एनआर, अभिषेक मिश्रा, सचिन, सभी को नमस्कार। शुभम सिंह, सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग। सभी लोग जुड़ जाइए। और जितने भी फेसबुक पेज वाले स्टूडेंट हैं तो प्लीज़ फेसबुक पेज वालों आप लोग प्लीज़ एग्ज़ाम फंडा है चैनल है अपना, एग्ज़ाम EXAM एग्ज़ाम फंडा, इस पर आप लोग आ जाइए और चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। और देखिए दोस्तों, हम यूनिट डिजिट में आपको मैंने काफ़ी कुछ पढ़ाने की कोशिश की है, काफ़ी कुछ मैंने आपको पढ़ाया है, ठीक है। प्रैक्टिस भी कराई है और आज भी प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि कल से हम नया चैप्टर लेंगे। तो आज भी हम यूनिट डिजिट के साथ प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो आप लोग सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोग जुड़ जाइए। पूनम सिंह, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। हाँ भाई, चंद्रेश सिंह वर्मा, समर, सभी को नमस्कार है, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सभी लोग जुड़ जाइए बहुत अच्छे से। और देखिए, हम क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। मीना जी एनआर, नरेंद्र कुमार, नरेंद्र गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। सभी लोग जुड़ जाइए। इधर फेसबुक पेज पे है अमन, चंद्रेश, समर। तो सभी लोग आप लोग एग्ज़ाम फंडा यूट्यूब चैनल पर आ जाइए। नमस्कार भाई, सुप्रभात। हनी, तंवर, सभी को नमस्कार है, गुड मॉर्निंग। और देखिए, हम क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। हाँ भाई, प्रियांशु पांडे, गुड इवनिंग, सॉरी गुड मॉर्निंग। दिनेश कुमार, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। तो देखिए, आज जो टॉपिक है ये यूनिट डिजिट का ही चल रहा है अपना, ठीक है। और यूनिट डिजिट में आपने देखा होगा काफ़ी कुछ बातें हमने की हैं और काफ़ी कुछ आपको पढ़ाया है। यूनिट डिजिट, इकाई अंक जिसको बोलते हैं, ठीक है। और काफ़ी कुछ पढ़ा है इसमें देखो, एक बार मैं थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दिखा देता हूं इसका। सबसे पहले हमने डिजिट की बात की थी। किसकी बात की थी? डिजिट। तो आप ये बताइए, डिजिट कौन कौन से डिजिट होते हैं? एक बार आपसे ही पूछ लेते हैं हम लोग, डिजिट कहाँ से कहाँ तक होते हैं, एक बार बताइए। गुड मॉर्निंग, सभी को नमस्कार है। और चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी कीजिए, ठीक है। डिजिट कहाँ से कहाँ तक होती है, ठीक है। देखो, काफ़ी कुछ मैंने बताया इसमें। तो डिजिट होती हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये 10 डिजिट होते हैं, ठीक है। 0 to 9 10 डिजिट होते हैं। इन 10 डिजिटों में से ही कोई भी नंबर होगा, कोई भी संख्या होगी, उसके पीछे इन 10 डिजिटों में से ही होगा, ठीक है। आ रहा नहीं समझ में? ये 1 से नहीं होता बेटा, ध्यान रखना, 0 से होता है, ठीक है। 0 to 9 होता है भाई, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब इनमें से ही कोई भी संख्या उसके पीछे होंगे, ठीक है, अंक होंगे। समझ में आया? ठीक है। और आपको मैंने बताया था यूनिट डिजिट के बारे में। इकाई अंक क्या है? कोई भी संख्या का जो अंतिम अंक होता है नहीं, वही उसका इकाई अंक कहलाता है। ये हमने डिस्कस की थी, काफ़ी कुछ बातें की हैं। फिर देखिए, फिर हमने इसके रूल पढ़े थे। 3 रूल हैं इसके। रूल नंबर फर्स्ट, और देखिए दोस्तों, रूल नंबर फर्स्ट क्या था? कोई संख्या उसके पीछे का अंक 0 है, 1 है, 5 है और ये 6 है, ठीक है। और इनकी घातें कुछ भी हो, n मतलब इनके पावर को बोलते हैं। कुछ भी का मतलब इवन हो, क्या हो? इवन हो, या फिर क्या हो? ऑड हो। इवन या फिर ऑड, ठीक है। सम या विषम में से कुछ भी पावर हो, ठीक है, तो इनका इकाई अंक होता है नो चेंज। नो चेंज का मतलब यदि 1 है, 1 की पावर कुछ भी है, 0 है, 0 की पावर कुछ भी है, 5 है, 5 की पावर कुछ भी है, 6 है, 6 की पावर कोई भी घात है, ठीक है, तो उनका इकाई अंक हमेशा यही नंबर होते हैं।
0 का 0 रहेगा, 1 का 1 रहेगा, इस तरीके से। ठीक है, क्लियर, आगे नहीं समझ में? फिर उसके बाद हमने रूल नंबर सेकंड बोला था, और रूल नंबर सेकंड आपको पता है क्या है? रूल नंबर सेकंड, कोई संख्या उसके पीछे का अंक 4 है या फिर 9 है, या तो 4 है या फिर क्या है 9 है। कोई संख्या उसके पीछे का अंक क्या है? 4 है या फिर 9 है। और 4 और 9 की घात यदि ऑड नंबर है, ऑड का मतलब विषम संख्या है, तो 4 का 4 बनेगा, 9 का 9 बनेगा, क्योंकि 4 की पावर 1 कितना होता है? 4 होता है। 9 की पावर 1 कितना होता है? 9 होता है। ठीक है, यदि इवन है, क्या है? इवन है, तो 4 की पावर 2 कितना? 16, 9 की पावर 2 कितना? 81। ये होता है। इस तरीके से हम पढ़ चुके हैं, 2 रूल आपके क्लियर है। ठीक है, आपके दिमाग को होंगी ये चीजें क्लियर। दिनेश कुमार, ठीक है भाई, समझ में आया आपके? फिर उसके बाद हमने तीसरे रूल के बारे में बात की थी। ठीक है, रूल नंबर थर्ड, ये थोड़ा सा तरीके का रूल था, जिसके अंदर कौन कौन से आएंगे? 2, 3, 7, 8, इन 4 नंबरों के बारे में हमने डिस्कस किया था। और आपको मालूम है 2 की पावर 1 कितना होता है? 2 होता है। 2 की पावर 2 कितना होता है? 4 होता है। 2 की पावर 3 कितना होता है? 8, और 2 की पावर 4 कितना होता है? 16 होता है। ठीक है, फिर 3 की पावर 1 कितना होता है? 3 होता है। 3 की पावर 2 कितना है? 9, और 3 की पावर 3 कितना होता है? 27, और 3 की पावर 8, 3 की पावर 4 की यदि बात करें कितना हो गया? 81 हो गया। डन। फिर 7 की पावर 1 कितना होगा? 7 की पावर 2 कितना हुआ? 49, 7 की पावर 3 कितना हुआ? 343। ठीक है, 343, और 7 की पावर 4 होता है 2401। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, 7 की पावर 4 होता है 2401, ये क्या अपने दिमाग में नहीं होता। ठीक है, फिर 8 की पावर 1 कितना होता है? 8 की पावर 4 कितना होता है? ठीक है, 8 की पावर 2 कितना होता है? 8 की पावर 1 8 होता है। 8 की पावर 2 कितना होता है? 64 होता है। 8 की पावर 3 कितना होता है? 512, और 8 की पावर 4 होता है 2496। ठीक है, आप लोग ध्यान में रखेंगे, ये 6 है, ध्यान रखेंगे। 8 की पावर 4 होता है 4096। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग बस। ठीक है, इसमें क्या होता है? रिपीटेशन एवरी 4 पावर। ठीक है, प्रत्येक 4 घात के बाद रिपीटेशन, ये ध्यान रखिएगा, प्रत्येक 4 घात के बाद रिपीटेशन। रिपीटेशन। ठीक है, ये आपके 3 नियम थे, इनके बारे में हमने किया था। दूसरा टॉपिक कल से स्टार्ट करेंगे हम लोग। ठीक है, मैं सोच रहा हूँ आपको परसेंटेज स्टार्ट किया जाए, बिल्कुल अब पूरा बेसिक से 0 से उठाया जाए अब। ठीक है, दोबारा से। ठीक है, सही रहेगा परसेंटेज। ठीक है, 0 से आप तैयारी करोगे। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो ये सब बातें मैंने आपको सिखाई थी, काफ़ी कुछ बातें डिस्कस किए। ठीक है, अब हम आगे क्वेश्चनों की बात करेंगे। तो क्वेश्चनों की बात करने से पहले आप लोग फटाफट से आप लोग एग्जाम फंडा यूट्यूब चैनल को आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। एग्जाम FANDA एग्जाम फंडा यूट्यूब चैनल पर आ जाइए आप लोग, सभी लोग आएंगे फटाफट से। और देखिए, आज हम क्वेश्चन लेने वाले हैं, तो आप सभी लोग तैयार हो? बोलो भाई, सभी तैयार हो क्या आप? चलो, नंबर सिस्टम में और पढ़ा दिए हम। देखो, ट्रायंगलिंग ऑफ जीरो मैंने पढ़ाई दिया आपको। ठीक है, रिमाइंडर थ्योरम शाम को हम पढ़ा ही रहे हैं। हाँ, चलो पढ़ा देंगे, नंबर सिस्टम में पढ़ा देंगे। ठीक है, और कोई बात
तो देखिए आज का क्वेश्चन नंबर पहला है और आप लोग आंसर दीजिए। द यूनिट डिजिट ऑफ सात की पावर 95 माइनस 3 की पावर 58 इज, इसमें बताइए क्या है इसका यूनिट डिजिट। ऑप्शन कहो, ऑप्शन दे देता हूं मैं आपको और देखते हैं कितने बच्चे इसका आंसर देते हैं फटाफट से। ऑप्शन ए है 0, ऑप्शन बी है 6, ऑप्शन सी है 3 और ऑप्शन डी है 4। कीजिए भाई फटाफट से आंसर दीजिए, इस प्रश्न का आंसर दीजिए। और जितने भी बच्चे फेसबुक पेज वाले हैं आप लोग फटाफट से एग्जाम फंडा यूट्यूब चैनल पर आ जाइए। कहां पर आइए आप, एग्जाम फंडा FAND, एग्जाम फंडा यूट्यूब चैनल पर आइए आप लोग। हाँ भाई देखो MDFE इनका आंसर 4 आया है, संदीप कुमार 6 आंसर बोल रहे हैं। ऐसे आप गड़बड़ मत कीजिए, एक आंसर होगा कोई भी, ठीक है। देखो आप लोग रेगुलर रहिए भाई, तरीके से पढ़ोगे भाई आंसर देंगे। सचिन इनका आंसर 4 आ रहा है, मीना जी NR 2 आंसर आ रहा है, 2 तो ऑप्शन ही नहीं है बेटा, ठीक है। दीप का अहिरवार इनका 4 आंसर आ रहा है, अभिषेक मिश्रा का 4 आंसर आ रहा है। और बोलिए हनी इनका भी आंसर 4 आया है, सचिन 4 आ गया, प्रियांशु पांडे 4 आंसर आया है। अब देखो वही स्टूडेंट करेंगे जिनको नियम दिमाग में है, जिनको सब कुछ क्लियर है वही स्टूडेंट करेंगे, ठीक है। वेरी गुड। देखो 4 आंसर आ रहे हैं लोगों के। अब आप खुद सोच सकते हैं कि आपका आंसर क्या होगा, ठीक है। क्या है 7 की पावर 95 माइनस 3 की पावर 58। अब आप ये बताइए कि भाई 7 और 3 है तो आप किस पे जाओगे, रूल नंबर 3 पे जाओगे। रूल नंबर किस पे जाओगे, 3 पर। और रूल नंबर 3 तो किसके बारे में बोलता है, रूल नंबर 3 ये होता है कि यदि कोई संख्या उसके पीछे का अंक 2 है, 3 है, 7 है और 8 है, और ठीक है, तो इनमें क्या होता है प्रत्येक 4 घात के बाद रिपीटेशन स्टार्ट होता है, प्रत्येक 4 घात के बाद रिपीटेशन स्टार्ट होता है, ठीक है। आ रहा नहीं समझ में, ये क्या बोल रहे हैं, ये 1,00,000% सही है। 1,00,000 के 10,00,000 कितनी जीरो है, 2 4 6, ठीक है बेटा। परसेंटेज तो 100 पे ही कंप्लीट हो जाता है, 100% ही होता है, ठीक है। आ रहा नहीं समझ में। अब आप देखिए 7 की पावर 95। अब आपको मालूम चल गया कि भाई ये तो प्रत्येक 4 घात के बाद रिपीटेशन का नियम है। क्या 95 में 4 का भाग जाता है क्या, आप कहोगे सर नहीं जाता। तो किस में जाता है ये आपको थोड़ा सा चेक करना है। 95 में नहीं जाता तो 95 से छोटी संख्या कौन सी है, क्या 94 में जाता है क्या, आप कहोगे सर नहीं जाता। क्या 93 में जाता है कि नहीं जाता, तो किस में जाता है, 92 में तो जाता है, ठीक है। 92 में जाता है तो ये क्या बचेगा यहाँ पर, 7 की पावर कितना बचेगा, 3 बचेगा। आप ऐसे ही तो लिखोगे इसको, देखो मैं पूरा करके दिखा रहा हूँ। 7 की पावर 92 गुना 7 की पावर 3, ठीक है, 95 हो गया, माइनस 3 की पावर यहाँ पर 58 देखिए। अब आप ये बताइए क्या 58 में 4 का भाग जाता है क्या, नहीं जाता। तो किस में, 57 में जाता है, नहीं जाता। 56 में जाता है, हाँ जाता है, ठीक है। तो इसको आप क्या लिखोगे, 3 की पावर 56 गुना 3 की पावर 2, यही लिखोगे, ठीक है। अब देखो इसका तो क्या हो गया, प्रत्येक 4 घात के बाद रिपीटेशन हो गया। ये तो क्या हो गया, प्रत्येक 4 घात के बाद क्या हो गया, रिपीटेशन हो गया। ये भी क्या हो गया, प्रत्येक 4 घात के बाद रिपीटेशन। 7 की पावर 3, और आप मुझे ये बताइए 7 की पावर 3 कितना होता है, 343 होता है कि नहीं। 7 की पावर 3 343 होता है कि नहीं, कितना आएगा, 3 आएगा। फिर 3 की पावर 2, 3 की पावर 2 कितना हो गया, 9 हो गया, -6 आ रहा है। ये ऑप्शन में क्या है,
हाँ भाई, ऑप्शन डी आ रहा है इसका भाई। देखो ये तो प्रत्येक 4 घात के बाद रिपीटेशन बन गया, ठीक है। फिर उसके बाद क्या बचा यहाँ पर, 7 गुना 7 गुना 7, यही बचा। तो यहाँ पर देखो 7 गुना 7 करेंगे कितना आएगा यहाँ पर, 49, मतलब 9 और 9 7 63, 3 ही तो आया भाई, ठीक है। और ये कितना हुआ 9, तो देखा जाए तो -6 बचेगा यार, 4 कैसे बचेगा। अरे आपको यूनिट डिजिट करना है सिर्फ यार। चलो उस तरीके से करते हैं, तो जैसे कि ये 343 हो गया, ठीक है। माइनस के आप 9 करो, ठीक है, 13 में से, हाँ ऐसे ज़रूर बन सकता है ये, हाँ ऐसे बनेगा बिल्कुल, ठीक है। चलो कोई बात, ऐसे ज़रूर 4 आंसर आ रहा है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलो कोई बात नहीं, आप ऐसे कर लेना, 7 की पावर 3 कितना होता है 343, इसमें से 9 माइनस करोगे तो देखो 13 में से 9 गया, कितना बचा 4 बचा। समझ में आ गया नहीं, ठीक है, कैसे भी कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि यदि ऑप्शन में -6 होता नहीं तो आंसर -6 होता, पर ऑप्शन में है नहीं है। ये है, आपको यूनिट डिजिट बताना है, 287 की पावर 562581, इसका आपको यूनिट डिजिट फाइंड आउट करना है। फाइंड आउट द यूनिट डिजिट कीजिए एक बार, ठीक है। ऑप्शन का ध्यान रखिएगा। ऑप्शन ए है यहाँ पर 7, ऑप्शन बी है 9, ऑप्शन सी है 3 और ऑप्शन डी है 1, ठीक है। इसमें आपको आंसर बताना है, देखेंगे अभी, करिए आप लोग। हाँ भाई रोबिन शर्मा, कल करेंगे चैप्टर स्टार्ट, ठीक है। चैनल है एग्जाम फंडा। हाँ भाई, हाँ इसलिए -6 नहीं है, इसलिए हमने उसको चेंज कर दिया, ठीक है। हाँ भाई, क्या होगा, 7 बोल रहे हैं सभी लोग, ज़्यादातर आंसर 7 आ रहा है, 7 आ रहा है। अभिषेक मिश्रा, ठीक है, लवली, विकू, सभी वेरी गुड, बहुत बढ़िया। देखिए इसमें कौन सा नियम लगेगा, तो आप बता सकते हो कि सर इसमें प्रत्येक 4 घात के बाद रिपीटेशन का लगेगा। तो देखिए आप 4 का नियम ये देखिए कि पीछे से 2 अंक देखने हैं, पीछे से 2 अंक देखने, तो भाई 81 में 4 का भाग जाता है कि नहीं जाता, किस में जाता है 80 में जाता है, तो बचेगा कि यहाँ पर 1, मतलब 7 की पावर 1, और 7 की पावर 1 कितना होता है 7, ये आपका फाइनल आंसर है। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर बना। कुछ नहीं करना है इसमें, सिंपल वे में आप आंसर दे सकते हो, ठीक है। और चलिए और क्वेश्चन लेते हैं, और ये आपको सबको करना है क्योंकि ऐसे प्रश्न मैं करा चुका हूं आपको, ठीक है। द यूनिट डिजिट, क्वेश्चन है 1 की पावर 6 प्लस 2 की पावर 6, और देखते हैं कितने बच्चे आंसर देते हैं। 3 की पावर 6 प्लस इस तरीके से है 10 10 10 10 10 प्लस 20 की पावर 6 में आपको फाइंड आउट द यूनिट डिजिट। इसमें यूनिट डिजिट आपको निकालना है, इकाई अंक आपको बताना है। हाँ भाई, इसमें आप यूनिट डिजिट बताइए, और जितने बच्चे बताएंगे मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। चैनल है अपना एग्जाम फंडा। ऑप्शन नहीं दे रहा हूं क्योंकि ऑप्शन से क्या है, आप तुक्के भी लगाते हो। एग्जाम फंडा यूट्यूब चैनल है, और देखते हैं कितने बच्चे आंसर देते हैं।
ठीक है। और जिन्होंने इसका आंसर दे दिया मतलब समझो वो बच्चा बहुत इंटेलिजेंट बच्चा है, इसमें कोई शक ही नहीं है। हाँ भाई दिनेश कुमार, सचिन 0 बोल रहे, 0 तो हो ही नहीं सकता, चलो हो भी सकता है भाई, मुझे नहीं मालूम। हाँ भाई बोलिए, सभी लोग आंसर बोलिए भाई, सभी बच्चे आंसर देंगे। हाँ भाई 8 बोल रहे हैं मीना जी एनआर। हाँ भाई दिनेश आपका आंसर 7 क्या बोल रहे हैं? अविनेश बोलिए बोलिए भाई आंसर बोलिए। ठीक है देखते हैं कितने बच्चे आंसर देते हैं। देखो ऐसे प्रश्न मैंने आपको 3-4 प्रश्न कराए थे याद हो तो, ठीक है वही प्रश्न है ये, बिल्कुल उसी टाइप का प्रश्न है। ऐसे प्रश्न मैंने आपको 3-4 प्रश्न ऑलरेडी मैं करा चुका हूँ, पढ़ा चुका हूँ। ठीक है तो अब तो आपके आंसर की बिल्कुल इंतजार है, आप आंसर दे सकते हो भाई। ठीक है इस कंडीशन में कि अब आप आंसर दे सकते हो। तो देखिए एक तो 5 की पावर 6 में आएगा, ठीक है तो 5 कितनी बार आएगा? 6 बार। फिर उसके बाद सॉरी यूनिट डिजिट फाइंड आउट करना है अब हम ट्रायंगलिंग ऑफ 0 नहीं पढ़ रहे, यूनिट डिजिट पढ़ रहे हैं। ठीक है अब आप देखिए इसमें आप निकालोगे, देखिए आप 1 की पावर कुछ भी हो कितना होता है? 1 होता है। कितना हो गया? 1। 2 की पावर कितना हो गया यहाँ पर भाई? 2 की पावर में आप देखोगे, ठीक है इधर देखो 2 की पावर में देखोगे आप, ठीक है तो 2 की पावर में 6 है, ठीक है ये क्या है? 2 की पावर 6 है, समझना। ठीक है तो 2 की पावर 6 है, तो 2 की पावर 6 में आप देखोगे तो 4 तो क्या बचेगा? 2 की पावर 2 मतलब 4। फिर 3 में देखोगे आप, ठीक है 3 में देखोगे तो 3 की पावर कुछ भी हो, ठीक है प्रत्येक 4 घात के बाद रिपीटेशन, 3 की पावर 2 कितना हो गया? 9 हो गया। फिर इसी तरीके से 4 आएगा, ठीक है क्या आएगा? 4 की पावर 6। तो 4 कौन सी संख्या है यहाँ पर? सम या विषम? भाई 4 कौन सी संख्या है भाई? 4 की पावर 6 आएगा तो 6 कौन सी संख्या है? सम संख्या है। सम संख्या तो क्या बनेगा? 6 बनेगा। फिर 5 में कुछ नहीं चेक करना, 6 में भी कुछ नहीं करना। 7 की पावर 6 में 7 की पावर 2 बनेगा। 7 की पावर क्या बनेगा भाई? 2 बनेगा, क्योंकि प्रत्येक 4 घात के बाद रिपीटेशन तो प्लस 9 आया। इस तरीके से ऐड करना पड़ेगा। अच्छा प्रश्न है, ध्यान रख लेना, ठीक है। फिर उसके बाद क्या आएगा? 7 के बाद 8 की पावर भी क्या होगा? 6 होगा। 8 की पावर क्या होगा? 6। अब 8 की पावर 6 यदि आप करते हो, ठीक है तो 8 की पावर 2 कितना हो गया? 4 हो गया। फिर देखो 9 की पावर 6, 9 में 1 होगा, क्योंकि सम संख्या वाला रूल लग रहा है। फिर उसके बाद 10 में कुछ नहीं करना, 0। फिर 11 में, ठीक है आ रहा है नहीं समझ में? दोबारा से इन्हीं को रिपीट करना है, 11, 12, 30, 40 दोबारा से इन्हीं को जोड़ना है। आ रहा है नहीं समझ में? इन्हीं को तो जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि सबकी पावर 6 आ रहा है। अब इनको आप ऐड करो तो यहाँ पर देखो 1 और 4 कितना हुआ? 5 और 9 कितना हुआ यहाँ पर? 14 और 6 और 4 कितना हुआ? 10, 0 और ये कितना हो गया? 5 और 6 कितना हो गया? 11, 9 और ये कितना हो गया? 10, ठीक है और 4 और ये कितना हो गया? 0, 4 हो गया। 4 और 1 कितना हो गया? 5, ठीक है कितना हो गया ये? 5। और फिर दोबारा से जोड़ेंगे कितना आएगा? 5 और 5 जोड़ेंगे कितना आएगा? 0। ये आपका आंसर होगा, 0 आंसर आएगा इसका, ठीक है। क्योंकि भाई 10 ये जोड़ोगे जब कितना आ रहा है? 5। फिर दोबारा से 10 जोड़ोगे, क्योंकि टोटल कितना है? 20। भाई 10 ही तो जोड़ोगे आप,
क्योंकि 11 आएगा उसकी पावर 1 की पावर 6 होगा, फिर 12 आएगा 2 की पावर 6 होगा, 13 आएगा 3 की पावर, इस तरीके से तो बनेगा, 0 आंसर आएगा इसका। समझ में आ रहा है आपके? क्लियर है? देखा किस तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द यूनिट डिजिट ऑफ द यूनिट डिजिट ऑफ 634 की पावर 262 प्लस 634 की पावर 263 इज, हाँ भाई बताना है। ऑप्शन चाहिए, ऑप्शन दे देता हूँ मैं। 0 होगा, ऑप्शन बी 1 होगा, ऑप्शन सी 2 होगा और ऑप्शन 3 डी 3 होगा। बोलो आप आंसर। हाँ भाई, इसमें आंसर बोलेंगे एक बार, देखते हैं कितने स्टूडेंट का आंसर आता है। और चैनल आपको मालूम ही होगा, एग्जाम EXAM एग्जाम FAND है, एग्जाम फंडा है। हाँ भाई बोलिए सभी। गोउदा मेल, प्रियांशु पांडे 0 बोल रहे, मीना जी NR, नरेंद्र, विष्णु कुमार, वेरी गुड। 0 ही आ रहा है क्या? अरे देखो इसमें तो कुछ नहीं करना सॉरी, 0 तो नहीं आना चाहिए यार। देखें आप, देखो यहां पर 4 की पावर 62 है, ये कौन सी संख्या है, सम या विषम? तो आप कहोगे सर सम संख्या है। कौन सी संख्या है? सम संख्या। सम संख्या है तो भाई 4 की पावर 2 कितना हो गया? 6 हो गया, ठीक है। और ये कौन सी संख्या? विषम संख्या, तो कितना आएगा? 4, और 6 और 4 कितना हुआ? 10, मतलब इकाई अंक कितना हुआ? 0। तो आपका फाइनल आंसर क्या हुआ? 0। कुछ लोग तो बहुत अच्छे तरीके से आंसर देते हैं भाई, कुछ लोग बहुत ही अच्छे तरीके से आंसर दे रहे हो आप लोग, ठीक है। मतलब आप लोग मेहनत कर रहे हो यार, पढ़ रहे हो, ठीक है। बहुत बढ़िया, देख पा रहे हैं आप चीज़ों को, समझ में आ रहा है सभी के। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द यूनिट डिजिट ऑफ, ये सब क्वेश्चन आए हुए हैं एग्जाम में, ध्यान रखना। आपको यूनिट डिजिट फाइंड आउट करना। हाँ भाई आंसर दीजिए, आप सभी लोग आंसर दीजिए और देखते हैं इसका आंसर देते हैं। काफी बच्चे देंगे आंसर, मुझे उम्मीद है। जीरो आ रहा है, वेरी गुड। प्रियांशु पांडे, हनी तंवर, काफी लोगों के आंसर आ रहे हैं, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है, वेरी गुड। विष्णु कुमार, बहुत बढ़िया, सभी लोगों के आंसर आ रहे हैं, ज़्यादातर लोगों के। देखो इसमें आपको कुछ नहीं करना भाई, ठीक है, ज़्यादा आपको परेशानी वाली बात है नहीं है। यहाँ पर देखिए 4 की पावर समय है या विषम है, तो आपको सर ऑड नंबर तो कितना बचेगा? 4 ही बचेगा। 5 में आपको चेक करना ही नहीं है, ठीक है। और 1 में क्या है? 1 में भी चेक नहीं करना, 1। तो देखो 4 5 20 कितना हुआ? 0, 0 गुना 1 कितना हुआ? 0। तो आपका फाइनल आंसर क्या हुआ? 0 आपका फाइनल आंसर बनेगा, ठीक है। 0 आपका क्या बनेगा? फाइनल आंसर बनेगा। इस तरीके से आप प्रश्नों को फटाफट से कर पाओगे। समझ में आ रहा है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है?
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, और आंसर देंगे आप सभी। सेवन की पावर 250, 3 की पावर 158 गुना 341 की पावर 476। अब इसमें आपको बताना है, यूनिट डिजिट बताना है। क्या बताना है इसमें? यूनिट डिजिट आपको बताना है। हाँ भाई, देखते हैं कितने बच्चे आंसर देते हैं। और चैनल क्या है? एग्जाम फंडा। हाँ भाई, नमस्ते अशोक शर्मा, नमस्ते। इसका आंसर बोलिए। नरेंद्र 7 बोल रहे हैं। ओके, सलोनी, वेरी गुड। आंसर दीजिए। 6 7 कुछ ऐसे आंसर बोल रहे हैं। प्रियांशु पांडे 7 बोल रहे हैं, कुछ 6 बोल रहे हैं। ऐसे नहीं, एक ही आंसर होगा इसका। 7 बोल रहे हैं अभिषेक मिश्रा, प्रियांशु पांडे। इधर फेसबुक पेज वाले आप लोग एग्जाम फंडा पर आ जाइए, ठीक है। सर आपका समझ नहीं आता है, क्यों? आप रेगुलर पढ़ोगे तब समझ में आएगा। अब आप बीच में आओगे, कहाँ से समझ में आएगा भाई? ये लोग और आंसर दे रहे हैं, इन्होंने पढ़ के भी तो आंसर दिया है। हैं? अब आप बीच में आओगे, देखो बीच में आपको रेगुलर क्लास लेनी पड़ेगी तब समझ में आता है, ठीक है। अब जैसे कल मैं कोई टॉपिक स्टार्ट करूँगा, ठीक है, आ रहा नहीं समझ में? ये सलोनी क्या नाम है, ठीक है। कल मैं स्टार्ट करूँगा नया टॉपिक, तो आप कल 10 बजे जुड़ना, फिर आप बताना समझ में आया कि नहीं आया। 3-4 दिन आप क्लास लेना, फिर आप मुझे बताने के सर समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। फिर आप बोल सकते हो, ठीक है। कल आप मुझे फिक्स 10 बजे देखोगे, जैसे मेरी क्लास स्टार्ट हो आप ज़रूर देखोगे, ठीक है, और पूरी क्लास पढ़ोगे, ठीक है। फिर आप बताना, ठीक है, ज़रूर समझ में आएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर ऐसा नहीं हो सकता कि समझ में नहीं आए, ऐसा नहीं है कुछ भी, ठीक है। देखो आपको हमसे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, आपको रेगुलर क्लास लेनी पड़ती है, फिर उसके बाद आपको घर पर भी पढ़ना पड़ता है, ठीक है। अब आप कभी आए कभी नहीं आए तो फिर बीच बीच में छूटती है क्लास, उसका हम भी कुछ नहीं कर सकते। तो यहाँ पर देखिए 7 की पावर ये 95 है। अब 95 में तो भाग नहीं जाता, ठीक है। भाग किस में जाता है? क्योंकि इसमें तो 4 घात के बाद का नियम लगेगा, प्रत्येक 4 घात के बाद रिपीटेशन का, ठीक है। किस में जाता है भाग? भाई 92 में जाता है। तो यहाँ पर देखिए क्या बचेगा, 7 की पावर कितना बचेगा? 3 बचेगा, ठीक है। यहाँ पर 3 की पावर 158 में, 58 में नहीं जाता, 56 में जाता है, तो क्या बचेगा? 3 की पावर 2 बचेगा। 1 का कुछ नहीं कर सकते, 1, ठीक है। तो 7 की पावर 3 कितना होता है? 343। 3 की पावर 2 9, और ये, ठीक है, 9 3 27, 7 7 एकम 7। तो आपका फाइनल आंसर कितना बना? 7 इज द राइट ऑफ दिस क्वेश्चन आंसर, ठीक है। कल तो मैंने क्लास ही नहीं ली, कल कहाँ से जुड़े थे आप? बोलिए। हाँ भाई, किसी कोई परेशानी है कि यहाँ तक? आप रेगुलर रहिए, समझ में आएगा, ठीक है, डोंट वरी। ऐसा नहीं होता कि आप रेगुलर रहें समझ में नहीं आए। क्लियर? अरे आप रेगुलर पढ़ोगे तब समझ में आएगा, ठीक है। कल देखो क्या है, संडे को क्या मेरा वैक्सीन लगी थी, तो वैक्सीन लगी थी तो थोड़ा सा असर रहता है वैक्सीन का, आ रहा है नहीं समझ में? थोड़ा सा फीवर टाइप हो रहा था। आ रहा है नहीं समझ में? इसलिए क्या कल क्लास नहीं ली थी मैंने, ठीक है।
जन्माष्टमी तो थी खैर, ठीक है, पर परसों क्या मंडे को मैंने संडे को शाम को वैक्सीन लगवाई थी, सेकेंड डोज, ठीक है, तो उससे क्या थोड़ा सा असर था। आज भी थोड़ा सा लग रहा है, पर कोई बात नहीं, आज हम ले रहे हैं क्लास। अच्छा अच्छा, चलो कोई दिक्कत है, यहाँ तक समझ में आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत। और देखिए दोस्तों, आप पेड बैच में यदि आना चाहते हो नहीं आप, ठीक है, तो पेड बैचों की प्राइस आप देख रहे होंगे, धीरज सर ने भी बताई होंगी कि यदि जो बच्चे आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी सेकंड की तैयारी कर रहे हैं नहीं, मात्र 499 रुपये में मैथ्स रीजनिंग दोनों का पूरा अच्छे से पढ़ पाओगे, ठीक है, आ रहा है नहीं समझो, दोनों कोर्स बहुत अच्छे से पढ़ पाओगे आप, ठीक है, सब्जेक्ट। और जो बच्चे एसएससी जीडी का पूरा बैच पेड बैच लेना चाहते हो, तो मैथ्स रीजनिंग तो उनको लाइव मिलेगी, हिंदी जीके साइंस ये रिकॉर्डेड है, और इसकी फीस मात्र 449 रुपये है, मात्र 449 रुपये में आप ये पूरा ले पाओगे। समझ में आ रहा है, पूरा कोर्स मतलब आपको 449 रुपये में प्रोवाइड कराया जाएगा, ठीक है। और आप यदि केवल और केवल रीजनिंग का लेना चाहते हो नहीं, तो केवल और केवल रीजनिंग मात्र 299 रुपये में मिल रही है। और केवल आप एसएससी जीडी ग्रुप डी की मैथ्स रीजनिंग लेना चाहते हो, तो 399 रुपये में आप मैथ्स रीजनिंग दोनों पढ़ सकते हो, ठीक है। हाँ बिल्कुल, जयपुर से हूँ मैं, आ रहा नहीं समझ में। और आप केवल और केवल मैथ्स का लेना चाहते हो, तो मैथ्स भी आपको 299 में प्रोवाइड कराई जा रही है, ठीक है। और आप मुझे ये बताओ, कल कौन सा टॉपिक स्टार्ट किया जाए। देखो मैंने पढ़ाने को तो बहुत टॉपिक पढ़ा रखे हैं, ठीक है, आप यदि प्लेलिस्ट खोल कर देखोगे नहीं, तो मेरी सबसे ज़्यादा वीडियो मेरी मिलने वाली है, बहुत कुछ पढ़ाया, सभी टॉपिक, ज़्यादातर टॉपिक मैं पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। तो आप मुझे जब भी सजेस्ट करो कल मैं कौन सा टॉपिक लूँ, ठीक है, जो आपके अच्छे से बने। मेरा छूट जाता है 5 बजे वाली क्लास, आपके पढ़ना चाहता हूँ, आपकी